हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ। ये दोस्तों मार्केट में आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। 19 तारीख तक इसको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और ये आपका गवर्नमेंट का आईपीओ है, यानी कि गवर्नमेंट सरकारी आईपीओ है ये। और गवर्नमेंट का पीएसयू भी है ये। गवर्नमेंट का पीएसयू है एनटीपीसी, उसका आईपीओ है दोस्तों। तो एनटीपीसी जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। वही अपना आईपीओ लेके आ रही है एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के नाम से। तो ये काफ़ी अच्छा आईपीओ हो सकता है साबित, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा आईपीओ ये लगभग 10,000 करोड़ रुपये का आईपीओ। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और कितने रुपए में आपको मिलेगा, कितने लॉट मिल सकते हैं और कितना आपको जीएमपी चल रहा है वर्तमान में, कितना परसेंटेज आपको गेन हो सकता है। सबसे बात है दोस्तों इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट कितना हो सकता है कि इसको लें या फिर ना लें, या फिर कि जिसका आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है, अलॉट जिसको नहीं होता है वो क्या करें। तो उनके लिए दोस्तों एक ही चीज़ है कि वो सिर्फ लिस्टिंग का इंतजार करें, सिर्फ लिस्टिंग का इंतजार करें। लिस्टिंग में पता लग जाएगा उन्हें कि जितने पे लिस्ट हो रहा है उसी पे लिस्टिंग के दिन ही खरीदें फिर उसको। यदि आपको ख़रीदना ही है इसका आईपीओ और आपको पता है कि इसके फंडामेंटल ठीक है और आगे चल के ऊपर की तरफ ग्रोथ देगा, भले ही 20%, 25%, 30% ही दे शुरू में, लेकिन इतना देगा। और हो सकता है दोस्तों वो ज़्यादा भी दे दे। तो उसमें ये कंडीशन है कि यदि आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप उसको बाद में खरीद सकते हो। लिस्टिंग के टाइम पे तुरंत खरीदना है फिर आपको, जैसे ही मार्केट में लिस्ट हो सुबह तुरंत ही खरीदना है, क्योंकि इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। तो फिर एक दो दिन लगातार अपर सर्किट लगते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा इरेडा का आईपीओ आया था, IREDA इरेडा। इसका जो आईपीओ आया था वो 28 रुपये का इसका प्राइस था, 28 से 30 रुपये के आसपास। जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो 56 या 56 रुपये में लिस्ट हुआ था, 56 रुपये में लिस्ट हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों लगातार इसमें अप ट्रेंड में ही रहा और ये लगभग 300 से ऊपर पहुंच गया, 300 से ऊपर पहुंच गया था लगभग। मतलब आईपीओ आया 28-30 का और 300 से ऊपर 10 गुना का रिटर्न दिया था इसने। तो इस प्रकार से कि गवर्नमेंट पीएसयू के जो आईपीओ होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट पीएसयू को तो ये आईपीओ आपका, वैसे गवर्नमेंट के जो सरकारी आईपीओ होते हैं उसमें इन्वेस्टर का और रिटेलर का कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहता है, फोकस ज़्यादा रहता है उसमें। कारण ये है कि गवर्नमेंट जो आईपीओ है जो वो फिक्स है, गवर्नमेंट का है, सरकारी कहीं भागने वाला है नहीं, यहीं रहेगा। भले ही आज वो उसके दाम नीचे है लेकिन आगे चल के किसी ना किसी दिन ऊपर भागेंगे, तो ऊपर जाते हैं। और अधिकतर देख लेना आप, जो भी आईपीओ आए हैं गवर्नमेंट के, उनके सबके आपके वर्तमान में प्राइस सबके ऊपर चल रहे हैं, अच्छे खासे प्रीमियम पे मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं वो। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो भी चैनल पर नए आए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना इस प्रकार की वीडियो की अपडेट देखने के लिए। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ आपका टोटल 10,000 करोड़ रुपए की कैपिटल का, यानी 10,000 करोड़ रुपए ये पूरी मार्केट से कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से जुटाएगी। और इसका जो फ्रेश साइज़ रहेगा वो 92 करोड़ शेयर का रहेगा, लगभग 92 करोड़ 59 लाख शेयर का, जो कि नए जारी करेगी। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ आपका 19 नवंबर को मार्केट में शुरू होने वाला है और 22 तारीख को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। और उसके बाद इसका जो फाइनल होगा, यानी कि एक्सपेक्टेड रहेगा, वो रहेगा आपका फाइनल 25 को। 25 को आपको पता लग जाएगा कि किसको अलॉट हुआ है, किसको अलॉट नहीं हुआ है। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ आपका जो लिस्ट होगा वो एनएसई और बीएसई जो आपकी दोनों ही एक्सचेंज हैं उन पर दोनों पे लिस्ट होगा। और ये डेट रहेगी आपकी वेडनेसडे बुधवार, यानी कि 27 नवंबर 2024। तो 27 नवंबर तक आपका लिस्टिंग भी हो जाएगी कितने रुपये पर मार्केट में लिस्ट हुआ है। और इसका प्राइस बैंड की बात करें दोस्तों, इसका प्राइस बैंड तो वैसे ठीक है माना जाएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा ये कम रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप छोटे छोटे इन्वेस्टर को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस में कम ही रखना चाहिए हर शेयर का। कोई भी कंपनी आए, कोई भी आईपीओ आए। अब 102 रुपये इन्होंने रखा है बेस प्राइस, 108 रुपये मैक्सिमम है। तो आप 108 रुपये के हिसाब से आपको खरीदने को मिलेगा जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जब मार्केट में ये अब ये ओपन हो जाएगा तब। मिनिमम लॉट साइज जो है दोस्तों इसका, एक लॉट का 118 शेयर है। ठीक है, आपको एक लॉट में 118 मैक्सिमम शेयर मिलेंगे। जो एक लॉट है आपका वो 118 शेयर का ही है। और रिटेलर के लिए यहाँ पर मौका दिया गया, रिटेलर इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 14,904 रुपये एक लॉट लेकर। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, अभी मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा 14 लॉट। ठीक है, और इनका जो प्राइस रहेगा, तो SNI के लिए आपको 14 लॉट मिल जाएंगी, 1932 शेयर के, अमाउंट रहेगी 2,08,656। एंड BNI के लिए 68 लॉट। ठीक है, तो अमाउंट रहेगी लगभग 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये तो मैं बेसिक डिटेल यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी और भी चीज़ें हैं मैं आपको जिसमें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं ये भी चीज़ बता दूंगा कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट ट्रिक जो होती है वो कैसे इस्तेमाल करी जाती है। इसमें आपको अलॉटमेंट जो ट्रिक बताई जाती है चैनल पर, वो कैसे लगानी चाहिए जिससे कि आपको अलॉटमेंट हो जाए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर सही से समझा दूँगा। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट के बारे में डिटेल दी गई है
कि आप रिटेल में 1 लॉट ले सकते हो कम से कम मिनिमम, और 138 उसमें शेयर मिलेंगे आपको, जिसकी कीमत रहेगी 14,904 रुपये। इसमें आप रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, मतलब 1 से लेकर 13 तक आप कितने भी लॉट ले सकते हो। तो सबके अमाउंट यहाँ पर आपके सामने दे रखी है। SHNI में आप मिनिमम 14 ले सकते हो और मैक्सिमम आप 67 लॉट ले सकते हो, जिसकी कीमत रहेगी लगभग 10 लाख रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट थोड़ी ज़्यादा रहेगी, रिटेल में अमाउंट सबसे कम रहेगी। बाकी आपके ऊपर है, आप किसी में भी कैटेगरी में ले सकते हो, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो आप दोस्तों। अलॉटमेंट ट्रिक में होता क्या है कि ये आपकी कैटेगरी है इन्वेस्टर कैटेगरी। इसमें आपको करना क्या होता है, देखो आपको ये आपकी कैटेगरी होगी, इसमें ये शेयर ऑफ़र हुए हैं, मतलब आपकी किस कैटेगरी में शेयर ज़्यादा ऑफ़र हुए हैं, आपको उस कैटेगरी में जाना चाहिए, उस कैटेगरी में IPO लगाना चाहिए। 90% लगभग जो भी लोग IPO लगाते हैं वो कभी कैटेगरी को देखते नहीं हैं, वो सिर्फ IPO को बुक कर देते हैं। चाहे कितने का भी लगाना हो लगा देंगे, ये नहीं देखेंगे किस कैटेगरी में लगाया उन्होंने, किस कैटेगरी में शेयर ऑफ़र हुए हैं। जब आप इस ट्रिक को भी इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप किस ट्रिक में जाओगे, कोई ट्रिक नहीं आप फॉलो कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये दोस्तों सिंपल सी चीज़ है। देखो QIB कैटेगरी में कितने शेयर ऑफ़र हुए हैं, नॉट लेस देन 75%, मतलब 75% से ज़्यादा ऑफ़र हुए हैं, इससे कम नहीं है। तो आप देखो सब 100% में से 75% तो QIB में चले गए। उसके बाद बचे हुए रिटेल में कितने, देखो रिटेल में मात्र 10% से कम है, तो 10% से कम मतलब 9% होंगे लगभग रिटेल में। उसके बाद NI HNI कैटेगरी बची, इसमें देखो नॉट मोर देन 15%, तो इसमें 15% से ज़्यादा नहीं है। तो बच्चे हुए जो 25% वो इन दोनों में बांट दिए, और 75% सबसे ज़्यादा QIB कैटेगरी के पास चले गए। तो आप किस कैटेगरी में जाओगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करोगे, फिर आप QIB से। यही आपकी ट्रिक है कि आपको फिर उस कैटेगरी में बुक करना है, आपको उस कैटेगरी में लगाना है पैसा कि जिस कैटेगरी में शेयर सबसे ज़्यादा ऑफर होते हैं। तो यदि उस कैटेगरी में लगाते हो तो आपके निश्चित चांस रहते हैं, अधिकतर चांस रहते हैं अधिकतर कि आपको IPO लॉट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से बड़ा भी IPO आप समझ रहे हो, 10,000 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा IPO है, और काफ़ी शेयर भी जारी करें हैं, जिसकी और लॉट हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोगों को मिलने के चांस इसमें क्लियर देखते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और भी फंडामेंटल है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों NTPC कैटेगरी इसकी बात कर लेते हैं, एनर्जी के बारे में। तो ये आपकी कंपनी जो हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में, अप्रैल 2022 में, और ये आपकी सब्सिडरी कंपनी किसकी, NTPC लिमिटेड की, जो आपकी NTPC थर्मल पावर कंपनी है उसी की है। लेकिन ये इसका काम है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करना, ठीक है। इसका फोकस ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी पर है। और ये कंपनी आपकी कैपेसिटी इसकी रहेगी लगभग 3071 मेगावाट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट्स में, ठीक है। तो विंड पावर तो हर जगह नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही राज्यों में, यहाँ पे समुद्र के किनारे जो हवाएं वगैरह चलती हैं उनसे विंड पावर से जो बनती है, यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं वहीं पर, तो उससे ये कुछ ही राज्यों में। लेकिन जबकि सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है वो कई राज्यों में इसके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जो लास्ट 3 साल का डाटा होता है दोस्तों, यही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे ही काफ़ी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, भले IPO के लिए नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए पता लग जाती हैं कि इसका फ्यूचर क्या कहता है। ये होता है इसमें फ़ायदा। ये आपका शेयर, जैसे हम शेयर जब खरीदते हैं मार्केट में, शेयर जब आप फंडामेंटल चेक करोगे तब आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी IPO ले रहे हो तो IPO में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि इसको नेगलेक्ट कर देते हो, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। उससे ये होता है कि IPO में कितनी तेज़ी आ सकती है तुरंत ही, और या फिर गिर सकता है, ये पता लग जाता है। आप देखो यहाँ पे 31 मार्च 2023 तक का, 31 मार्च 2024 तक का और 30 सितंबर 2024 तक का इन्होंने डाटा दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसेट्स जो इनकी 2023 में 31 मार्च तक 18,000 करोड़ की थी, जो 2024 में 31 मार्च तक 27,000 करोड़ रुपये हो गई, और 30 सितंबर 2024 तक ये 32,000 करोड़ रुपये अभी तक टोटल पहुँच चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो ये पहले 170 करोड़ हुआ करता था 2023 में, 2024 में ये 2,000 करोड़ पहुँच गया, और 2024 में 30 सितंबर तक में आपका ये 1132 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि यानी कि डबल होने की पूरी संभावना है। और अभी तो 6 महीने का इन्होंने डाटा दिया है, यहाँ पर 6 मंथ का ये, तो 6 महीने में ये अभी इतना रेवेन्यू पहुंच चुका है। फिर इनका जो हो सकता है आगे चल के और बढ़ जाएगा ये। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 171 करोड़ पहले 2023 में था, और 2024 में 344 करोड़ था। इस बार 30 सितंबर तक इन्होंने 175 करोड़ रुपए का गेन कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कटने के बाद इनका जो प्रॉफिट चल रहा है वो इतना चल रहा है। नेट वर्थ भी इनकी काफ़ी बड़ी है, पहले 6200 करोड़ हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 8100 करोड़ हो गई है। तो इनकी नेट वर्थ भी काफ़ी बड़ी है, इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। भले ही अभी IPO में इनका यदि रुझान अच्छा नहीं रहता है, मतलब परफॉर्मेंस नहीं ठीक रहता है, लेकिन जब ये मार्केट में लिस्ट होगा तो निश्चित है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और मतलब इसमें बाइंग आएगी, दोबारा से इसको लोग खरीदेंगे, और इसमें इसको अच्छे से कम ये मान लो कि 50% तो आपका बहुत ही कम समय में ये प्रॉफिट देगा आपका
अभी मान लो 108 रुपये का प्राइस है, तो बहुत ही कम समय में लगभग 150 रुपये पहुँच जाएगा, ये निश्चित है आपका। क्योंकि इस पर यही अब गवर्नमेंट जो IPO आए हैं उसमें सिर्फ यही बचा हुआ है आपका सबसे कम कीमत का PSU में। और इसकी कीमत भी बहुत अच्छी है, मार्केट कैप भी इसकी अच्छी है, और परफॉर्मेंस भी देख रहे हो 3 साल का डाटा लास्ट का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में लिस्ट होने पे तो बहुत अच्छा रुझान आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है वो GMP देखकर मैं बताता हूँ आपको। NTPC ग्रीन एनर्जी का जो IPO का लास्ट GMP है वो 1 रुपये नोट चल रहा है, मतलब बहुत ही डाउन चल रहा है। 1 रुपये दोस्तों बहुत ही कम है। और ये 18 तारीख की अपडेट है आपकी। 108 रुपये जहाँ आपको प्राइस मिल रहा है, आपका एक शेयर की कीमत है, वहाँ पर आपको 1 रुपये GMP से क्या प्रॉफिट होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। और तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका 0.93% का गेन हो रहा है और कुछ नहीं है, यहाँ पर नुकसान ही हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो इसमें ये कर सकते हो आप सिर्फ कि जब ये लिस्ट हो जाएगा मार्केट में उसके बाद इसको ख़रीदना है दोस्तों। जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगा ना, लिस्ट होने के बाद इसको ख़रीदना, लिस्टिंग से पहले ख़रीदने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अब 19 तारीख से ओपन हो रहा है मार्केट में और आज 18 तारीख हो चुकी है। यहाँ पर यदि डेली बेसिस की बात करें तो लास्ट 15 सेशन की, तो लास्ट 15 सेशन में इसका GMP है करंट तो 1 रुपये है, ठीक है। लोएस्ट इसका 0 रुपये था, हाईएस्ट इसका 25 रुपये था। तो लास्ट के 15 सेशन की बात करें तो हाईएस्ट 25 रुपये तक गया था। तो वो एक अच्छी सिचुएशन थी जब मार्केट में इसकी न्यूज़ आई थी और इसके बारे में पता लगा था कि मार्केट में NTPC का IPO की भी आने वाला है। तभी 25 रुपये अच्छे खासे ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ पे मान लेते अगर 25 रुपये भी टिका होता है दोस्तों, बहुत अच्छा होता है IPO, ठीक है। और ये मान लो 25 रुपये तो बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन अब ये 0 पे हो गया है, क्योंकि अब लिस्ट होगा तो 0 पे चला जाएगा, देख लेना आप। बाकी इसमें अब ख़रीदने लायक कुछ है नहीं, इसको तो आप लिस्टिंग पे ही ख़रीदना, लिस्टिंग पे ही ख़रीद के पैसा बना सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो पैसे लगाना इसमें बेकार है, इसको मत ख़रीदना, ठीक है। ये मेरी तरफ से इसमें मतलब मेरी राय रहेगी कि इसमें ख़रीदना बेकार है, इसमें पैसे फंसाना अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप जब मार्केट में लिस्ट हो जाए तब कितना भी ख़रीदो कितना भी बेचो, फिर कोई मतलब नहीं रहता, फिर आप आराम से कर सकते हो बिना टेंशन के। अभी फ़िलहाल आप यदि IPO ले लेते हो तो आपका पैसा भी रुका रहेगा और गेन भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से। और नेक्स्ट IPO आते रहेंगे दोस्तों, उनको में पैसा लग सकते हो, उनको देखो। उससे बढ़िया तो और भी IPO देख जाएंगे और लिस्टिंग के समय में कितने भी शेयर खरीद के आप पैसा बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, शेयर करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।